हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो मैंने CWRV कंसेप्ट के ऊपर कुछ ट्रेड्स लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स मैं अभी आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई कन्फ्यूजन्स है उसमें, तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हो। ओके, और फिर भी मतलब वीडियो देखने के बाद भी आपको डाउट्स बचे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। ठीक है, तो देखो CWRV में ट्रेड करने के लिए हमें 3 कैंडल को रीड करना पड़ता है, 4th पे ट्रेड लेना होता है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट करा था और यहाँ पे मैंने ट्रेड करा। अब देखो इस कैंडल पे क्या हुआ, बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ करा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बोथ साइड से जो रिजेक्शंस है वो बॉडी से भी बड़े हैं। ठीक है, तो बायर्स ने फाइट करके सेलर का बॉडी डिक्रीज़ करा, बट वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए, इसलिए सेलर्स आ गए। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि बायर्स एक्टिव है। ठीक है, अगर यहाँ पे वो डिक्रीज़ नहीं कर पाते तो नेक्स्ट कैंडल पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए जाते हैं वो। ये कैंडल ओपन हुआ, बायर्स ने ऊपर जाने के लिए ट्राई करा सेलर्स के रूम में, बट उस रूम में सेलर स्ट्रांग है, तभी बायर उसको ज़्यादा ऊपर जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट से सेलर आ गए नीचे और लोअर साइड से भी छोटा रिजेक्शन है। तो ये जो लोअर साइड का रिजेक्शन है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अगर और थोड़ा मतलब ये बॉडी से बड़ा ये लोअर रिजेक्शन होता तो हाई वॉल्यूम के बाद यहाँ पे बाहर जाता, तब ये स्टैंडर्ड फाइट होती। सॉरी गाइस, तो रूल लगता कि यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं कर पाए और यहाँ पे इंक्रीज़ करके बाहर जाते। ठीक है, ऊपर साइड से सेलर्स ने स्ट्रांग है बोला है, बट अगर स्ट्रांग है तो लोअर साइड से स्ट्रांग रिजेक्शन क्यों? इसका मतलब लोअर साइड से बायर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाह रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे वो रिजेक्शन कम है, बॉडी से छोटा है। मतलब यहाँ पे आप नहीं बोल सकते हो कि ये वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए फाइट हुआ है। तो फिर से यहाँ पे बायर्स सेलर को डिक्रीज़ करना चाह रहा है, बट वो डिक्रीज़ नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट में इंक्रीज़ करने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सॉरी गाइज, यहाँ पे वो डिक्रीज़ नहीं कर पाए तो यहाँ पे वो इंक्रीज़ करने के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एक्टिव है। अब देखो ये रिजेक्शन इससे बड़ा है, मतलब हमें पहला कंफर्मेशन मिला है कि वो इंक्रीज़ करने के लिए गए हैं। ठीक है, इस पॉइंट से सेलर नीचे आए, फिर से बायर ने रिजेक्शन दिया। अब मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ, ये रिजेक्शन हुआ था इंक्रीज़ करने के लिए और सेम रिजेक्शन नीचे भी है। मतलब बोथ साइड इक्वल फाइट करके वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और प्रीवियस में बायर एक्टिव थे, डिक्रीज़ नहीं कर पाए, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फाइट करा, बोथ साइड इक्वल, बट वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं करा, इसलिए यहाँ पे सेलर्स का ट्रेड। ओके, आई होप ये ट्रेड इजी था और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, हाँ, इसके बाद वाले कैंडल में हमने ट्रेड करा था और एक्चुअली इसमें भी मैंने ट्रेड करा है, देख लो आप। ये सेलर ने बायर का बॉडी डिक्रीज़ करा प्लस वॉल्यूम डिक्रीज़ करा, सेलर्स आ गए। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ, जो न्यू बायर्स है वो एंटर करके सेलर के एंट्री पॉइंट को भी उन्होंने क्रॉस करा और फिर से इस पॉइंट से सेलर एंटर हो रहे, फिर से बायर उनको रिजेक्ट कर रहे। तो बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ करा, बट यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए। मतलब यहाँ पे मैं बायर को एक्टिव मान सकता हूँ। अगर यहाँ पे वो डिक्रीज़ नहीं कर पाते तो यहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए जाएंगे, बट ये रिजेक्शन इससे बड़ा नहीं है, तो मैं नहीं बोल सकता कि ये इंक्रीज़ करने के लिए गए हैं। इस रिजेक्शन से पता चल रहा है कि सेलर के रूम में सेलर स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बायर को ज़्यादा ऊपर जाने नहीं दे रहे। ये देखो, ये 50% एरिया भी क्रॉस नहीं करने दे रहे। तो सॉरी गाइस, थोड़ा खांसी आ रहा है। तो बायर ने ऊपर जाने के लिए ट्राई करा, बट सेलर उसके रूम में स्ट्रांग था तो उन्होंने अलाउड नहीं करा। तो इस पॉइंट से सेलर नीचे आ रहे और बायर रिजेक्ट कर रहे हैं उनको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो लोअर साइड की फ़ाइट है वो बॉडी से छोटी है, मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग छोटी है। अगर बॉडी से थोड़ी सी बड़ी होती तो हम मान सकते थे कि यहाँ पे उन्होंने डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई करा, फेल हो गए।
तो ऊपर साइड से यहाँ पे सेलर का कंट्रोल है, बट अगर ऊपर साइड से कंट्रोल है तो लोअर साइड से बायर इतना रिजेक्शन क्यों दे रहा है? मतलब यहाँ पे बायर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहता है लोअर विक पे, ठीक है। तब हम उस फाइट को स्टैंडर्ड फाइट बोलते हैं। बट यहाँ पे जो लोअर का रिजेक्शन है वो सफिशेंट नहीं है वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब फिर से बायर यहाँ पे चाहेगा कि सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करे, बट वो फेल हो गया, इसलिए नेक्स्ट कैंडल पे सेलर का ट्रेड। ओके ओके, यहाँ पर देखो बायर का वॉल्यूम लो है, सेलर्स आ गए, ठीक है। तो इस कैंडल पे बायर्स ने स्टैंडर्ड फाइट करा है, ओके। वॉल्यूम इंक्रीज करने का ट्राई किया बट वो फेल हो गए। अगर यहाँ पे बायर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए ट्राई करता है बट फेल होता है, इसका मतलब बायर वीक है, उनका वॉल्यूम लो है और हिडनली कौन है स्ट्रॉन्ग? सेलर्स, जो कि आपको नहीं दिख रहा है, वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ओके। अभी यहाँ पे वो इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट पे बायर सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए जाएगा। तो ये रूम है सेलर्स का। तो पहला कंफर्मेशन मिला है हमें कि बायर सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि ये रिजेक्शन इससे बड़ा है। तो मैं मान रहा हूँ कि बायर्स सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए गया है, उसके रूम को भी क्रॉस करा है और बहुत ही ऊपर गया। तो इस पॉइंट से सेलर नीचे आ रहे स्ट्रांगली और नीचे से छोटा सा रिजेक्शन है, ठीक है। तो ये डिक्रीज़ करने के लिए गया था बट एंड ऑफ द टाइम यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, सेलर ने एक अच्छा खासा एरिया क्रिएट करा और ये लोअर का रिजेक्शन मतलब बहुत ही छोटा है अकॉर्डिंग टू द बॉडी, अकॉर्डिंग टू द सेलर्स एरिया। तो सेलर्स ने एरिया इंक्रीज़ करा, देखो प्रीवियस कैंडल से भी एरिया इंक्रीज़ करा और अपना वॉल्यूम मेंटेन रखा, इसलिए इस कैंडल पे सेलर का ट्रेड, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेलर्स ने अपना एरिया इंक्रीज़ करा है, वॉल्यूम मेंटेन रखा है, सेलर्स आ गए, ओके। इस कैंडल पे क्या हुआ? बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ करा बट वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने में फेल हो गए। इस कैंडल पे बायर्स ने स्टैंडर्ड फाइट करा है। क्यों? क्योंकि बोथ साइड इक्वल फाइट है, वॉल्यूम लो और नेक्स्ट कैंडल रेड। तो स्टैंडर्ड फाइट करके बायर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहता है तो नहीं कर पाया, इसका मतलब बायर वीक है, उनका वॉल्यूम लो है। अगर यहाँ पे वो इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे वो डिक्रीज़ करने के लिए जाएगा। अब सेलर का रूम ये है, बायर ने सेलर के रूम में घुसने का ट्राई करा बट उस रूम में सेलर स्ट्रांग होते हैं। ये कैसे पता चल रहा है? ये रिजेक्शन इससे छोटा है, मतलब वो बायर को अलाउड नहीं कर रहा है सेलर्स ऊपर जाने के लिए रूम में। तो पता चल रहा है हमें यहाँ पे कि सेलर स्ट्रांग है। अगर सेलर स्ट्रांग है तो सेलर को एक अच्छा खासा बॉडी बनाना चाहिए, मतलब एक अच्छा बॉडी एरिया बनाना चाहिए, तो बना दिया उन्होंने, बट वो अपना वॉल्यूम मेंटेन करने में फेल हो गए। तो फेल हो गए तो यहाँ पे बायर जाएगा नेक्स्ट कैंडल पे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो ये बायर का वॉल्यूम लो है इसलिए सेलर्स आ गए, ठीक है। तो बायर्स ने इस कैंडल पे सेलर का बॉडी डिक्रीज़ करा है बट वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में वो फेल हो गए। इसका मतलब मैं ये बायर को एक्टिव बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे वो डिक्रीज़ नहीं कर पाए तो यहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए जाएंगे, बट ये रिजेक्शन इससे बड़ा नहीं है तो यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ मैं कि वो इंक्रीज़ करने के लिए गए हैं, ओके। ये रिजेक्शन इससे शॉर्ट है तो इसका मतलब सेलर ही स्ट्रांग है। अगर सेलर स्ट्रांग है तो सेलर को प्रूव करना पड़ेगा अच्छा बॉडी क्रिएट करके। तो सेलर्स ने एक अच्छा बॉडी क्रिएट करा, लोअर से छोटा सा रिजेक्शन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया सेलर का है बट सेलर का वॉल्यूम लो है, इसलिए नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स आ गए। जो प्रीवियस ट्रेड था सेम यही ट्रेड है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, बायर्स आ गए, ठीक है। तो इस कैंडल पे मैं बोल सकता हूँ कि सेलर्स ने अच्छा खासा फाइट करा है अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए बट वो फेल हो गए। तो इसका मतलब सेलर वीक है, उनका वॉल्यूम लो है। अगर यहाँ पे वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे वो सॉरी गाइस, थोड़ा खांसी हो रहा है। तो यहाँ पे अगर वो इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे वो डिक्रीज़ करने के लिए जाएगा। तो ये रिजेक्शन इससे बड़ा नहीं है, मतलब वो डिक्रीज़ करने के लिए गया नहीं।
ये रिजेक्शन से पता चल रहा है कि बायर से स्ट्रॉन्ग है उसमें, और बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गया यहाँ तक, ऊपर से छोटा सा रिजेक्शन है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल्स बायर है। बायर्स ने अपना एरिया बढ़ा दिया। ये देखो, प्रीवियस कैंडल का एरिया ये था और इस कैंडल का एरिया ये था, ये है। तो एरिया बढ़ा दिया, अपना वॉल्यूम मेंटेन रखा, इसलिए नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स आ गए। ठीक है, तो ऐसे ही विक रीडिंग किया जाता है। ये देखो, ये कुछ रिजल्ट्स है CWRV के। ये देखो, CWRV बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है, बट आपको उसमें और मतलब एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए। और ये जो लॉस है, या तो वॉल्यूम मैनिपुलेशन या तो मेरी गलती की वजह से लॉस हुए होंगे। ठीक है, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कोई सजेशन देना है तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।